हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, आज का विषय है मजहबियों की मानसिक विक्षिप्तता, उसकी पहचान और उसका इलाज। दोस्तों, भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में के मौके पर गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ पर एक युवक गोरखनाथ मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वहाँ पे उपस्थित कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारियों के साथ में हाथापाई करता है। उनके हाथ से बंदूक छीनकर उसे चलाने के लिए कोशिश करता है, जिसमें वह नाकाम हो जाता है और नाकाम होने के बाद अपने पास रखे हुए धारदार हथियार से उनके ऊपर वार करता है, जिससे 2 सुरक्षा कर्मचारी घायल हो जाते हैं। उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद शाम को न्यूज़ चैनल्स पर टीवी डिबेट्स का दौर शुरू होता है, जहाँ पे उसके पक्ष के लोग उसके बारे में कहते हैं कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। उस विक्षिप्तता की हालत में उसने ऐसा किया। साथियों, जो व्यक्ति IIT बॉम्बे से पास आउट है, वह व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त होने के बाद भी ठीक से खाता पीता है, अच्छे से चलता फिरता है, जागता है, सोता है, आता है, जाता है, और उसे पता है कि हमला कहाँ करना है, घायल कैसे करना है। उसके घर से गोरक्षनाथ पीठ के बीच कई सारे स्थल आए होंगे, वहाँ पे उसने हथियार से हमला नहीं किया। उसे पता है कि उसे कहाँ हमला करना है। फिर भी ठीक है, जो उसके पक्षकार लोग उसके बारे में कह रहे थे, मानसिक विक्षिप्तता, उस व्यक्ति के पक्ष में उन लोगों के वक्तव्य को मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही समझता हूँ। वास्तव में वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त ही है। साथियों, रामनवमी के उपलक्ष्य में देश में 4 राज्यों में कम से कम 11 जगहों पर जुलूस पर पथराव किए जाते हैं। वह पथराव भी मानसिक रूप से ठीक व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जाते हैं। वे सभी भी प्रायः मानसिक रूप से विक्षिप्त ही हैं मेरी दृष्टि में। दोस्तों, रामनवमी के बाद भगवान हनुमान जी की जन्मोत्सव के जुलूस पर भी दिल्ली में पथराव किया जाता है, हिंसा की जाती है और दिल्ली में गोलियां भी चलाई जाती हैं अभियुक्तों के द्वारा। मेरी दृष्टि में तो वे सभी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त ही हैं। अब वे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त क्यों हैं मेरी दृष्टि में, उसके बारे में बताता हूँ, उसका कारण बताता हूँ। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने मज़हब की किताब को पढ़कर किसी दूसरी आस्था वाले व्यक्ति के ऊपर हमलावर हो जाता है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त ही है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त करके दूसरे धर्म के लोगों को जीने के लायक नहीं समझता, मेरे ख्याल से वह मानसिक रूप से विक्षिप्त ही है। और यह मानसिक विक्षिप्तता 1-2 लोगों की परेशानी नहीं है साथियों, एक बहुत बड़ी लंबी कतार है इसके पीछे। हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानसिक तौर से विक्षिप्त है, जो ये जानता है कि दूसरी आस्था वाले लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, दूसरी आस्था वाले लोगों को अपने पर्व त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं है, दूसरी आस्था के लोगों को अपने त्योहारों पर जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है, उनके इष्ट देव के सामने दूसरी आस्था वाले लोगों को अपने इष्ट को बड़ा दिखाने का अधिकार नहीं। और दोस्तों, ये मानसिक विक्षिप्तता की लिस्ट छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। इसमें वे लोग भी आते हैं जो पत्थर चलाते हैं, हथियार चलाते हैं, हिंसा करते हैं। वे लोग भी आते हैं जो
उटपटांग अनर्गल बकवास करके बयानबाजियाँ करते हैं। वे लोग भी आते हैं जो शाम को टीवी डिबेट्स में बैठकर उनका पक्ष लेकर उन्हें इनोसेंट साबित करने की कोशिश करते हैं। वे लोग भी आते हैं जो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। वे लोग भी आते हैं जो प्रशासन की गलती बताकर किसी तरह से उनका पक्ष करके मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मेरी दृष्टि में ये सारे के सारे मानसिक रूप से विक्षिप्त ही हैं। अब मेरी दृष्टि में इस मानसिक विक्षिप्तता का इलाज भी सुनिए। साथियों, मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में श्री रामनवमी के जुलूस में पथराव किए जाते हैं, हिंसा की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान किया जाता है, कई सारे लोगों को घायल किया जाता है। उसके बाद मामा जी उसका इलाज करते हैं मानसिक विक्षिप्तता का। उनके घर पे बुलडोज़र भेजते हैं और उनकी निजी संपत्तियों को ध्वस्त कर देते हैं। पथराव करने वालों को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ में तत्काल कार्यवाही करके और भी सारी उनकी प्रशासनिक सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भोपाल में कोई उपद्रव नहीं होता है, बल्कि जगह जगह पर जुलूस को रोककर स्वागत किए जाते हैं। जुलूस निकालने वालों के सम्मान किया जाता है और उनको जूस पिलाया जाता है। हाँ, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा वर्ग हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों का भी है जो मामा जी की इस कार्यवाही से असंतुष्ट हैं। कई सारी कानूनी धाराएं बताकर, कई सारे लीगल हथकंडे अपनाकर और इस कार्यवाही को गलत बता रहे हैं और रोज़ शाम को टीवी डिबेट्स में आकर बिलबिलाते हैं। लेकिन साथियों, सच तो यह है कि भय भी हो ही न प्रीत। जहाँ व्यक्ति के मन में भय होता है वहीं उसे प्रीत का एहसास होता है। साथियों, आज हमारा देश जिस समस्या से जूझ रहा है उस समस्या से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही अकेले परेशान हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बातें भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। म्यांमार में इसी विचारधारा ने बौद्ध लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ था। वहाँ पे इन्होंने आर्मी के विरोध में एक अपनी पर्सनल आर्मी बनाई हुई थी। उन निहत्थे अहिंसक लोगों के गांवों में घुस जाते थे और 100-100, 200 लोगों को एक ही बार में मारकर वहाँ पे काफ़ी उत्पात मचाते थे। साथियों, वहाँ पे आशिन वेराथू ने इनके विरोध में काम करना शुरू किया और वहाँ के एक एक व्यक्ति ने उनकी हर मुहिम में उनका साथ दिया। उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ से कई सारे लोग म्यांमार छोड़कर दुनिया के और भी सारे देशों में जाकर शरणार्थी हुए। उसमें से कई सारे लोग हमारे यहाँ भारत में भी आए हुए हैं, जिन्हें हम रोहिंग्या मुस्लिम कहते हैं। वे सारे के सारे म्यांमार के ही मुस्लिम हैं। साथियों, इन रोहिंग्या मुस्लिमों का इतिहास देखा जाए तो रक्तपात से भरा हुआ इतिहास इनका है और हमारे यहाँ के कुछ वोटों के लालची नेता इन लोगों को अपने यहाँ बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन रोहिंग्या मुस्लिमों की हमारे देश में कुल 5 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है। तो इस मानसिक विक्षिप्तता का पहला इलाज तो यही है कि इनका पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार किया जाए, सामाजिक बहिष्कार किया जाए और इन्हें एक तरह से बिल्कुल निराश्रित छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप ही या तो सुधर जाएंगे या भाग जाएंगे। इनकी मानसिक विक्षिप्तता का इलाज म्यांमार मॉडल से भी किया जा सकता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ में फ्रांस में इन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया था, तो फ्रांस में भी कई सारे कानून बनाए गए। फ्रांस, चाइना और श्रीलंका, इन देशों में इनके प्रति बहुत सारे नियमों को शासकीय तौर पर बनाया गया, जिससे कि ये लोग अब वहाँ पे उत्पात मचाने में अक्षम हैं। तो सरकार के द्वारा कठोर नियम बनाकर, कठोर कानूनों को बनाकर उनका पालन करने से भी इनकी मानसिक विक्षिप्तता का अच्छी तरह से इलाज किया जा सकता है। साथियों,
और तीसरा इनकी मानसिक विक्षिप्तता का सबसे अच्छा इलाज है, जो मुझे बहुत प्रिय है दोस्तों, जो स्पेन ने किया। साथियों, स्पेन के नागरिकों को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उत्पात करके बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। तो स्पेन में इनके घर वापसी की व्यवस्था की गई। दोस्तों, ये घर वापसी का जो इनका उपचार है वो मुझे बहुत ही अधिक पसंद है। इसमें बिना रक्तपात, बिना भेदभाव, बिना नफरत किए, बिना बदला लिए इनकी मानसिक विक्षिप्तता को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। वैसे साथियों, भारत में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसमें इनकी मानसिक विक्षिप्तता का तीनों तरह से इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी ही इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश की बहुत सारी जगहों पर इतना भयानक डैमेज करेंगे जिसका रिकवरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथियों, अभी हाल ही में जो हनुमान जन्मोत्सव के जनकपुरी दिल्ली में संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया। वहाँ पे पत्थर लेकर, हथियार लेकर नाबालिग बच्चों को भेज दिया गया था और उन्होंने उत्पात मचाया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नाबालिग बच्चों को भारतीय संविधान में कानून के हिसाब से कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो इन्होंने बड़ी शातिरता से उस कानून का भी अच्छी तरह से उपयोग किया है। तो साथियों, कानूनी तौर से इनसे लड़ पाना, इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जानते हैं कि संविधान के हर अनुच्छेद में एक छेद है और हमें किस छेद से निकलना है उसकी तरकीब भी इनको अच्छी तरह से बता दी जाती है। क्योंकि साथियों, अलग अलग निहित स्वार्थों के वजह से एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग, एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट वर्ग इनके साथ सहयोग करके भारत को अस्थिर करना चाहता है, अशांत करना चाहता है। इसलिए वही वर्ग इनको कानूनी हथकंडे भी बताता है, क्योंकि ये सभी लोग वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इसलिए ये लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो साथियों, इनकी मानसिक विक्षिप्तता को समाप्त करने के लिए जो मैंने आपको इस वीडियो में उपाय बताए हैं वो कैसे हैं और उनकी उपयोगिता के बारे में आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।